हेलो अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम लोग को एक और टॉपिक पढ़ना है आपके फर्स्ट यूनिट में। आई थिंक दिस इज़ द लास्ट टॉपिक। देन देयर इज़ अनदर टॉपिक दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या इंट्रोडक्शन टू कोडिंग। तो वो हम नेक्स्ट यूनिट में ही स्टार्ट कर देंगे। तो आज इंशाल्लाह आप लोगों का लास्ट टॉपिक है, तो इसी के साथ आपका शुक्र अल्लाह का लास्ट टॉपिक, ये जो फर्स्ट यूनिट है वो उसी के साथ कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हमें पढ़ना है सिलेक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब अगर आप लोग एक प्रोग्राम लिखने वाले होंगे और आप लोगों को एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑब्वियसली उसके लिए चाहिए, तो आप किस बेसिस पे वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चुनेंगे। तो प्रोग्रामिंग, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फेज़ है आपकी डेवलपमेंट का, कि आप किस टेक्नोलॉजी में, किस सॉफ्टवेयर में अपना प्रोग्राम जो है वो डिज़ाइन करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ है उसको चूज़ करना, और जो बेस्ट वे में चूज़ करेगा उसी से आप लोग एक अच्छे डेवलपर कहलाएंगे। हम लोग बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर्स लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आप एग्ज़ाम्पल लीजिए, हम उनमें अच्छे सॉफ्टवेयर भी लिख सकते हैं लेकिन ख़राब सॉफ्टवेयर भी दे सकते हैं। दैट मीन्स हमारे पास चॉइसेस बहुत हैं, क्योंकि देखिए कितने ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं हमारे पास अवेलेबल मार्केट में, जो फ्री ऑफ कॉस्ट भी हैं और पैसों में भी मिलते हैं। ये डिपेंड करता है अब हमें एज अ डिज़ाइनर हमें जो प्रोग्राम डिज़ाइन करना है वो उसके लिए सबसे फीजिबल कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिज़ाइन करने के लिए यूजुअली बहुत सारे क्राइटेरिया डिफरेंट ऑथर्स लिख रहे हैं, पर ये मुझे सबसे बेस्ट लगा। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दीज थिंग्स। 7 क्रिटिकल फैक्टर्स हैं, 7 क्रिटिकल फैक्टर्स हैं जो आप लोगों को पहले चेक करने हैं, सो दैट आप लोगों की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो बेस्ट होगी जो आपने अपने प्रोजेक्ट के लिए चूज़ की होगी। जो सबसे पहला फैक्टर हम चूज़ करते हैं दैट इज़ टाइप ऑफ एप्लीकेशन। टाइप ऑफ एप्लीकेशन मतलब आप लोगों को सॉफ्टवेयर किस तरीके का बनाना है। आप लोगों का जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आपके पास आया है उसमें आपको मोबाइल एप्लीकेशन बनानी है, वेब एप्लीकेशन बनानी है, एम्बेडेड फर्मवेयर बनाना है, मतलब आप लोग किस तरीके की एप्लीकेशन बना रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है कि किस तरीके का आप लोग लैंग्वेज चूज़ करेंगे। क्योंकि देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैंने आपको पहले भी बोला है बहुत सारी हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को एंड्रॉयड ऐप बनानी है, तो एंड्रॉयड ऐप के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोगों को जावा की नॉलेज होनी चाहिए। जावा भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसी तरीके से अगर आप लोगों को एप्पल कंपनी के लिए कोई एप्लीकेशन बनानी है, दैट मीन्स iOS के लिए, तो उसके लिए आप लोगों को बहुत ज़रूरी है स्विफ्ट या ऑब्जेक्टिव सी स्किल सेट होना। इसी तरीके से दैट मीन्स हर कोई जो एप्लीकेशन होती है, कभी कभी कोई एप्लीकेशन कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से ही बनती है, कोई पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ही बनती है। उस केस में ज़रूरी है आप लोग पहले देखिए कि किस एप्लीकेशन में इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को मैं कंप्लीट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अगर आप नहीं कर सकते तो आप लोगों को स्विच करनी है आप लोगों की एप्लीकेशन, अगर नहीं तो आप लोग उसमें भी सिलेक्शन कर सकते हैं। दूसरा फैक्टर क्या होता है बेटा, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एप्लीकेशन। कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स कितना बड़ा साइज़ है, कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है आप लोगों का प्रोजेक्ट, जो आप लोगों को इम्पॉर्टेंट रोल करता है प्ले, कि आप कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इस्तेमाल करने के लिए। क्योंकि जो छोटे छोटे साइट्स होते हैं ना, मतलब या छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स आपके पास, से फॉर एग्जांपल मैंने आपको सिंपल सा कैलकुलेटर दे दिया, आप लोगों को कैलकुलेटर बनाना है आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो ये बहुत ईजी टास्क है। उसके लिए आप लोगों को कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये एप्लीकेशन इसमें चलेगा या नहीं, ये एप्लीकेशन इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट बना सकता है या नहीं। कैलकुलेटर सिंपल है, बेसिक कैलकुलेटर में 4 अर्थमेटिक ऑपरेशंस आपको डिज़ाइन करने, तो वो आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिज़ाइन कर सकते हैं। आप उस वक्त अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो आपको सबसे ईजी लगेगी आप वो इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब आप लोगों को बड़े बड़े एप्लीकेशंस बनाने हैं उस वक्त आप लोगों को बेटा ज़रूरी है कि आप लोग वो एप्लीकेशन चुनो जो वो कॉम्प्लेक्सिटी हैंडल कर सकेगी। क्योंकि देखो जो स्मॉल प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है, जैसे स्मॉल प्रोजेक्ट सिंपल मार्केटिंग साइट, फॉर एग्जांपल एक सिंपल दुकानदार के लिए आप लोगों को उसकी सेल के लिए एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना है, एक सिंपल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना है, तो उसके लिए आप लोग कोई भी सिंपल सी एप्लीकेशन उठा लो, कोई सिंपल सा सॉफ्टवेयर लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उठा लो, आप ईजिली डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े
साइज़ होते हैं, मतलब एंटरप्राइज, फॉर एग्जांपल एक बड़े मॉल के लिए आपको डिज़ाइन करना है, एक मॉल में कितने ज़्यादा दुकान होते हैं, कितने ज़्यादा रेस्टोरेंट्स होते हैं, कितने ज़्यादा गेमिंग सेंटर्स होते हैं, उस केस में आप लोगों को हर फेज़ के लिए एक छोटा छोटा मॉड्यूल डिज़ाइन करना है। दैट मीन्स ये बहुत कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अत मज अख लकूट सेट ऑफ चीज़ डिज़ाइन करें कि किरियान स्टोर पे पेन हसा चिकन चिप्स हसा चिकन कोल्ड ड्रिंक हसा चिकन तुम डिज़ाइन करुन कह यथ मज डिज़ाइन करुन हर बज बज ऑर्गनाइजेशन हंद शॉप मॉलस मज लिटिल लिटिल बिजनेस वेंचर्स या बिग बिग बिजनेस वेंचर्स तिमन खतर सॉफ्टवेयरस मज डिज़ाइनिंग करें तिहज सेल खतर तथ केसस मज कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम कर ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम्स। और दैट मीन्स आप सिंपली याद रखो कॉम्प्लेक्स चीज़ों के लिए आप लोगों को अलग चीज़ें कंसिड्रेशन में रखनी होती है, और जो स्मॉलर प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए आप लोगों को सिंपल डिफरेंट चीज़ें दिमाग में रखनी होती हैं। इसी तरीके से जो तीसरा फैक्टर है वो है कंपनी कल्चर। कंपनी कल्चर मतलब जिस कंपनी में आप लोग काम कर रहे हैं और डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं किसी कंपनी के अंडर एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर काम कर रही हूँ, तो जो मेरी कंपनी है उनकी प्रेफरेंसेस अलग है। फॉर एग्जांपल देखो ये कंपनी के पास कितना बजट है, क्या वो हैंडल कर सकते हैं ओपन सोर्स या वो कर सकते हैं प्रॉपर्टरी। प्रॉपर्टरी मतलब जो किसी और का सॉफ्टवेयर होगा जिसके लिए हमें पे करना पड़ेगा उसको इस्तेमाल करने के लिए। ओपन सोर्स मतलब जो हमें मुफ्त में अवेलेबल होगा। दैट मीन्स अगर हमारे पास कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हमें मुफ्त में अवेलेबल है, या कोई ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो प्रॉपर्टरी है या जो मतलब पैसों में हमें मिल रही है, क्या हमारी कंपनी वो एफोर्ड कर सकेगी। अगर कर सकेगी तो हम देखेंगे प्रॉपर्टरी, अगर हमारे लिए फीजिबल रहा, अगर नहीं तो हम ओपन सोर्स वाला सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से जो कंपनी कल्चर होता है उसमें हम देखेंगे क्या ये कंपनी वो सॉफ्टवेयर मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रेफर करेगी जो उसके एम्प्लॉयज़ के लिए आसान होगा सीखना। ठीक है, क्या पता एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गई मार्केट में, अगर कंपनी को लगा ये आसान है मेरे एम्प्लॉयज़ के लिए इस्तेमाल करना, उनको सीखना, सो दैट उनका ज़्यादा टाइम वेस्ट सीखने में ही ना निकल जाए, या कोई दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो ऑलरेडी उनको आती है और वो उसी को थोड़ा अपडेट करके उसको थोड़ा स्केल कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आप कैसी कंपनी में काम कर रहे हैं। या अगर आप खुद ही फ्रीलांसर हैं, फ्रीलांसर मतलब आप खुद से ही काम कर रहे हैं, आप किसी के अंडर काम नहीं कर रहे हैं, आप लोग अपनी कंपनी चला रहे हैं, उस केस में भी आप लोगों को अपने रिसोर्सेज देखने, आपके पास उतना पैसा है, आप कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को मतलब अफोर्ड कर सकते हैं, आपके पास इतना टाइम है कि आप एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हैं, या पुरानी लैंग्वेज पे ही आप लोगों को काम चलाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें कंपनी कल्चर में आती हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देन कम्स टाइम टू मार्केट। टाइम टू मार्केट मतलब देखो फॉर एग्ज़ाम्पल एक नई जैसे कंपनी कल्चर में मैंने आप लोगों को बोला कि अगर एक नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गया मार्केट में, अब आपको एम्प्लॉयज़ को स्विच कराना है उस नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, पहले हमें इन सवालों के जवाब पता होने चाहिए। क्या ये फीजिबल है आप लोगों के लिए, मतलब बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए एक नया प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करना आपकी टीम के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं हो आपकी टीम डिप्रेशन में चली जाए, कहीं ऐसा तो नहीं है ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाए, कहीं ऐसा भी तो नहीं है कि जो नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम सीख रहे हैं उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं जो हमारी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी सो एम खुद बेटर। क्योंकि देखो हमें मार्केटिंग के लिए भी टाइम चाहिए, मतलब मार्केट टाइम करूँ मतलब आप लोग कितना ज़्यादा टाइम एफर्ट कर सकते हैं अपने नॉर्मल बिजनेस वेंचर से हट के कोई दूसरा काम करना। फॉर एग्जांपल एक कंपनी जो सॉफ्टवेयर डेवलप करन मगर वहीं तमिस नव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हेचन, दैट मीन्स तमिस ततन रुकावन डेवलपमेंट, तमिस गोडनेथ पन्न एम्प्लॉयज अख नव सॉफ्टवेयर हेचनावन, तथ मज तथ टाइम लगन। दैट मीन्स तुम गोडनेथ वुचन तुम छुआ मतलब तथ कैपेबल छुआ, तुम हेकवा रिस्क नित थोड़ा टाइम नित सो ऑफ हिू डेवलपमेंट निश, ताकि तुहद एम्प्लॉय हेचन अख नव सॉफ्टवेयर, तुहद एम्प्लॉय हेचन अख नव एनवायरनमेंट, तुहद एम्प्लॉय हेचन अख नव टेक्नोलॉजी। तो उसके लिए आप लोगों को बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें दिमाग में रखनी। दूसरी चीज़ आप लोगों को दिमाग में रखनी है, अगर आप लोग मतलब कभी एनवायरनमेंट ही चेंज करते हो, फॉर एग्जांपल तुम कंपनी में सारी चलावन एंड्रॉयड या HP लैपटॉप्स, ठीक है,
HP लैपटॉप्स आप चला रहे हैं, तो क्या पता आप लोग अब डिसाइड करेंगे हम HP लैपटॉप नहीं, अब हम एप्पल के लैपटॉप चलाएंगे, हम मैकबुक्स लाएंगे सबके लिए। तो उससे क्योंकि देखो इस्तेमाल करने में डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल ये तो एंड्रॉयड फ़ोन अथस मज रटन सह थोड़ा डिफरेंट काम मज ये तो एप्पल फ़ोन रटन, वर्किंग थोड़ी डिफरेंट होती है, कभी कभी फीचर्स भी डिफर करते हैं। तो उस केस में आप लोगों को देखना है कि आपके एम्प्लॉयज़ को कितना टाइम लगेगा इस नए एनवायरनमेंट में काम करने को। तो ये सारी चीज़ें टाइम टू मार्केट में आएंगी। देन कम्स मेंटेनेबिलिटी। देखो बेटा, जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम बनाते हैं ना, कोई भी लैंग्वेज, उसको साथ में एक्स्ट्रा सपोर्ट सिस्टम होता है। कोई भी लैंग्वेज होगी, ठीक है, कोई भी टेक्नोलॉजी होगी, तथा थोड़ा सपोर्ट सिस्टम युस तथ बैक एंडस पे हेल्प छु करन, शॉर्टस में सु सपोर्ट छु दिवन ब्रूट मिस यूजरस खतर। तो हमें कभी कभी क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल तो सॉफ्टवेयर अपडेट इवन, सो अपडेट क्या आसन, वो अपडेट बेसिकली होता है जो नए नए फीचर्स अवेलेबल होते हैं उस सॉफ्टवेयर के लिए, जो नई नई मतलब जो पुराने सॉफ्टवेयर में आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होंगी तिम कित कन वन ठीक करने नईस अपडेटस में, यम अपडेट बेसिकली तमी खतर। इथे कन ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेटा तथ खतर कुन साथ अपडेट वगैरह यवन। ये मेंटेनेबिलिटी क्या वन, मेंटेनेबिलिटी गई कतिस कालस मतलब युस ड्यूरिंग डेवलपमेंट फेज ये तो कोड छु बनावन या प्रोग्राम छु बनावन, तो ये कित कन हेक्यू मतलब तथ लाइफ लॉन्ग खतर मेंटेन कर तथ सॉफ्टवेयर के क्या पता आप लोगों ने एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया है, ठीक है, से फॉर एग्जांपल आपने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया, उसको रखेंगे सॉफ्टवेयर 1 नाम, और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने इस्तेमाल किया उसका नाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1 है। तो कुछ टाइम के बाद आपका क्लाइंट बोल रहा है मेरे को इस सॉफ्टवेयर में कुछ एडिशन चाहिए, तो दैट मीन्स ये जो सॉफ्टवेयर 1 है आपने इसको एक एडिशन दे दिया, इसको हम रखेंगे A1 एडिशन 1। कुछ 2-3 साल के बाद ये आपको फिर से बोल रहा है कि मुझे इसमें और एक एडिशन चाहिए, दैट मीन्स ये सॉफ्टवेयर 1 जो है इसमें हमने एडिशन 1 किया था और अब ये मांग रहा है एडिशन 2, दैट मीन्स अब हमने इसमें और अपडेट्स किए, ये आएगा मेंटेनेबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर में। लेकिन हम ये किससे कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1 से। ये सॉफ्टवेयर तिशुते डिज़ाइन कर रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1 से, ये एडिशन भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, इसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कर रहे हैं, और ये एडिशन भी आप लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ही कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम आती है, अगर आपकी कंपनी ने डिसाइड किया कि आप लोग अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1 नहीं, आप लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 2 करोगे, तो आप क्या करोगे, अगर ये क्लाइंट आप लोगों के पास आया बोलेगा मुझे इसमें एडिशन चाहिए, एक तरीका है आप लोग फिर से इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1 का इस्तेमाल करेंगे, दैट मीन्स तो बे बैकवर्ड ट्रेंडस मज गसन, तो बे बैकवर्ड फीचर्स मज प्रेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल कर ब्याक वे तुम वन अमिस क्लाइंटस साफी कि हसा वन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सम कर तो अगर वन करो तुम नई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 2, दैट मीन्स हर किसी कंपनी के अपने क्लाइंट्स होते हैं ये मन से तुम अटैच आसन, मतलब तो वेन्यू बिकॉज ऑफ योर इमोशनल फैक्टर आप बोलेंगे हमने तो पहले ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसका इस्तेमाल किया है, अब हम कहाँ इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 2 का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारे सारे क्लाइंट्स का डिज़ाइन हमने इस लैंग्वेज से किया है। तो ये सारी चीज़ें हमेशा नो डाउट ये भी एक फैक्टर है, पर ज़्यादातर अगर ये बिल्कुल ही ऑब्सलीट हो रही है, अगर ये बिल्कुल ही मतलब पुराने ज़माने की लैंग्वेज बनती जा रही है, तो बेटर है आप लोग वक्त रहते ही अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 2 पे क्लिक कीजिए, या दूसरी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आपको बेटर लगती है उस पर स्विच कीजिए, सो दैट फ्यूचर में आप लोगों के पास काम रह सके। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को देखनी पड़ेगी। देन कम स्केलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। स्केलेबिलिटी होती है अगर आप लोगों का कोई प्रोग्राम है, आप लोग उसकी मतलब उसकी कैपेबिलिटीज़ या उसकी जो फीचर्स हैं तिम कत्या हेको एक्सटेंड करित ओवर टाइम विदाउट मच स्वेट एंड पेन। तो ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या ऐसी टेक्नोलॉजीज़ आप लोगों को इस्तेमाल करनी चाहिए जो आप लोगों को इन फीचर्स को एक्सटेंड करने में, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बोला अगर तो सॉफ्टवेयर छु कम बनोमुत तथ अगर विद ओवर टाइम छु वन तो एडिशन करूँ, दैट इज स्केलेबिलिटी ऑफ दैट सॉफ्टवेयर यूजिंग अ सम प्रोग्रामिंग
लैंग्वेज इथे कन ओवर टाइम करू तुम तथ ब्या फीचर ऐड, इथे कन ओवर टाइम करू तुम तथ ब्या फीचर ऐड, ऐसे फीचर ऐड करते करते आप जाएंगे. तो दैट मीन्स ये हो गई इस सॉफ्टवेयर की स्केलेबिलिटी यूजिंग सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. आप लोगों को वैसी टेक्नोलॉजी बेटा ढूंढनी चाहिए जो आप लोगों को इस स्केलेबिलिटी में मदद कर सके, ना कि इसको कॉम्प्लिकेट करे, ना कि इसको मुश्किल बनाए. इसको जो आसान बनाएगा आप लोगों को उस टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल करनी चाहिए. जो ऐसे कुछ स्टैक्स हैं, ऐसी कुछ टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कैपेबिलिटी जिनकी स्केलेबिलिटी है वो कुछ हैं. डॉट नेट है, लैम्प है, रूबी ऑन रेल्स है जिसको ROR भी बोलते हैं, मीन है और जावा स्प्रिंग है. आप लोगों को ये फ़िलहाल नहीं पढ़ने, आप लोग बस ये थेरेटिकली याद रख सकते हैं. तो लास्ट वाला जो है दैट इज़ सिक्योरिटी. ये हमेशा हर चीज़ में इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपकी रियल लाइफ में भी, आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी. सिक्योरिटी मीन्स जब भी आप लोग एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तथ कच सिक्योरिटी तो प्राइवेसी हूँ ज़रूरत. यह छो तुम गोडनेथी फैक्टर डिसाइड करुन. यीज़ा ज़्यादा सिक्योरिटी आसे तीज़ा ज़्यादा छो तुम तिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज छांडे जो आप लोगों को सिक्योरिटी और प्राइवेसी दोनों प्रोवाइड कर सके. क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कैलकुलेटर छु बनाऊन मे अत खतर कहीं सिक्योरिटी ज़रूरत, सो दी कैलकुलेटर इस्तेमाल करूँ ना मे अत खतर सिक्योरिटी ज़रूरत ना प्राइवेसी ज़रूरत. ये उतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है. मगर प्रोजेक्ट तब आता है से फॉर एग्जाम्पल कोई रिजल्ट जनरेशन सॉफ्टवेयर बना रहा है, रिजल्ट बनाउन सॉफ्टवेयर छु कह बनावन, अत खतर मे सिक्योरिटी तो प्राइवेसी दोशवे ज़रूरत. तमिक मतलब गो मे तन वुचुन मे कुस सॉफ्टवेयर कुस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कस टेक्नोलॉजी कर मे प्रोवाइड यम सारी फीचर यम मे सिक्योरिटी तो प्राइवेसी हे इम्प्लीमेंट गसित मेनिस सॉफ्टवेयरस मज मेनिस अथ एप्लीकेशन मज यस मैं डिज़ाइन कर. तो ये बेटा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं. ये अगर आप लोगों को शॉर्ट आंसर टाइप कहीं पे आया, मुझे लगता है यूजुअली आएगा ही शॉर्ट आंसर टाइप, तो आप लोग वहाँ पे सिंपली इनकी हेडिंग सिर्फ मेंटेन रख सकते हैं. फॉर एग्जांपल टाइप ऑफ एप्लीकेशन, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एप्लीकेशन, देन कम्स कंपनी कल्चर क्या है, टाइम टू मार्केट कितना लगता है, मेंटेनेबिलिटी क्या है, स्केलेबिलिटी या परफॉर्मेंस आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, एंड देन कम सिक्योरिटी. ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है. तो इसी के साथ आप लोगों का फर्स्ट यूनिट शुक्र अल्लाह का ख़त्म हो गया. तो इसके बाद मैं आप लोगों को बेटा नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह मैं आपको इसके नोट्स भेजूँगी इस फर्स्ट यूनिट के, एंड देन हम करेंगे अपना सेकेंड यूनिट स्टार्ट इंशाल्लाह. आज के लिए इतना ही. खुदा हाफिज़.